हेलो वन। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 32 जिसमें रिट्स की बात की गई है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसमें एक राइट है आर्टिकल नंबर 32 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में बात करता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन हो जाए, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, तो आर्टिकल नंबर 32 में ये कहा गया है कि जो एग्रीड पर्सन है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 32 में ही मेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्रीव्ड पर्सन की रिट पिटीशन को स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा और उस पर्सन की मदद करेगा उसके फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने में। अब क्वेश्चन ये है कि रिट होता क्या है, रिट क्या चीज है। तो अगर हम रिट की बात करें तो रिट इज ए रिटन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट इन ए फॉर्म ऑफ वारंट, डायरेक्शन, कमांड। ये एक वारंट है, डायरेक्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू इशू होता है, जो कि मदद करता है हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने में। चलिए हमें आर्टिकल 32 में यही इन्हीं रिट्स को ही स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रिट्स होती है। हमारे पास टोटल 5 रिट्स हैं। सबसे पहले हबीस कॉर्पस, दूसरी मैंडेमस, तीसरी रहेगी प्रोहिबिशन, चौथी सर्शरी और लास्ट है क्यू वारंट। सबसे पहले हबीस कॉर्पस की बात करते हैं। हबीस कॉर्पस जो है वो सिटीजन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसे इलीगली डिटेन कर लिया जाता है। तो हमारे आर्टिकल नंबर 22 में ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट करती है पुलिस तो विद इन 24 आवर्स उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है। अगर वो मैजिस्ट्रेट के पास पेश ना करें 24 के अंदर, उसे जेल में ही रखें, कस्टडी के अंदर रखें, तो 24 से आवर से ज्यादा उस पर्सन को आप जेल में नहीं रख सकते, आपको उसे रिहा करना पड़ेगा। पर फिर भी 24 आवर्स होने के बाद भी ना ही उसे जज के पास ले जाया गया, पर उसे आपने इलीगल डिटेंशन में रखा, तो उस टाइम पे जो एग्रीड पर्सन है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर वो तो जेल में है, वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे अप्रोच करेगा। अगर वो जेल में है तो उसकी जगह उसके फैमिली मेंबर, उसका फ्रेंड या कोई भी उसका क्लोज रिलेटिव सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल देगा। ये जो रिट वहां पे डाली जाएगी वो रहेगी हबीस कॉर्पस। तो सुप्रीम कोर्ट हबीस कॉर्पस के थ्रू पुलिस को ऑर्डर देगी कि उस पर्सन को हमारे सामने पेश किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद चेक करेगी कि क्या ये डिटेंशन लीगल है या इलीगल है। अगर ये डिटेंशन इलीगल हुई तो उस पर्सन को रिहा कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस बेसिकली लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये थी हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस इशू की जाती है गवर्नमेंट के खिलाफ और साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी। प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब है अगर आपके पड़ोसी ने आपको हिरासत में ले रखा है या फिर आपको डिटेन कर रखा है या फिर किसी तरह से किडनैप कर रखा है, तो उस टाइम पे आप हबीस कॉर्पस इशू कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी हबीस कॉर्पस इशू होगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिट है मैंडेमस। मैंडेमस बेसिकली इशू की जाती है पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट जब वो अपना काम करने से मना करते। चलिए इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप किसी आरटीओ ऑफिस में जाते हैं अपना लाइसेंस बनाने, और वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा है वो आपका लाइसेंस बनाने से मना कर देता है। अगर वो आपका लाइसेंस बनाने से मना कर देगा तो आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन है, क्योंकि उसे हर किसी को इक्वल ट्रीट करना है। उसके बाद वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मे बी रीजन दे सकता है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, पर ऐसे काफी टाइम बीत चुका है पर आपका काम नहीं हो रहा। उस टाइम पे आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि वो जो पर्सन है वो अपना काम करने से मना कर रहा है। तो उस टाइम पे आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करोगे और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगी मैंडेमस। अब मैंडेमस रिट में ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को ऑर्डर देगी कि अपना काम परफॉर्म करो जो कि वो रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्म करने से। तो जिसके थ्रू अगर वो वैलिड रीजन देता है कि आपका काम क्यों नहीं कर रहा तो ठीक है, पर अगर वो उसका मेरे पास वैलिड रीजन नहीं है तो उसे आपका काम करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं मैंडेमस। मैंडेमस रिट जो है वो आप पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ इशू कर सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट जो बाकी इंस्टीट्यूशन है उन पे भी इशू करवा सकता है। पर आप मैंडेमस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे इशू नहीं हो सकता। मतलब हम प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को नहीं बोल सकते कि अपना काम करिए। मैंडेमस भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है वी कमांड, कि हम आपको कमांड करते हैं कि आप अपना काम परफॉर्म करिए जो आपने मना कर दिया। नेक्स्ट रिट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन रिट बेसिकली हाई कोर्ट इशू करता है अपने से इंफीरियर कोर्ट को, जैसे कि ट्राइब्यूनल या फिर हाई कोर्ट से जो नीचे कोर्ट होंगे उन पर, या फिर लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको इशू करता है। अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये पर्सन है, इस पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया है। जब मर्डर कर दिया तो इसे अरेस्ट कर लिया गया। अब इस पर ट्रायल चल रहा है। इसका ट्रायल जो है वो लोकल कोर्ट में चल रहा है। अब लोकल कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा है, बट इसकी एज तो 15 ईयर्स ओल्ड है। टेक्निकली देखा जाए तो 15 ईयर्स ओल्ड जो है वो जोवनाइल है। इसका केस जो है वो किसी जोवनाइल कोर्ट में चलना चाहिए था, बट वो लोअर कोर्ट में चल रहा है। अब क्या होगा? अब इसका फंडामेंटल राइट 14 वायलेशन हो गया, क्योंकि 14 आर्टिकल नंबर 14 में कहा कि हमें सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए लॉ की नजरों में। बट इस बंदे के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अब ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसे स्टडी करेगा। इसकी जो रिट पिटीशन है उसे स्टडी किया जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो लोकल कोर्ट है या लोअर कोर्ट है वो इसका केस नहीं लड़ सकता, इसके ऊपर ट्रायल नहीं चला सकता क्योंकि ये जुवेनाइल है, इसका केस जुवेनाइल कोर्ट में ही चलना चाहिए, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? प्रोहिबिशन रिट करेगा। और प्रोहिबिशन रिट में क्या होगा कि लोअर कोर्ट को रोका जाएगा इसका केस चलाने से। तो प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है रोकना, लिटरली मीन्स होता है टू फॉरबिड। तो कभी भी अगर कोई इंफीरियर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने की कोशिश करता है या फिर वो चीज करने की कोशिश करता है जिसके पास वो पावर ही नहीं है, तो यहाँ पे लगेगी प्रोहिबिशन, रिट प्रोहिबिशन यूज की जाएगी। ठीक है, तो प्रोहिबिशन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? लोअर कोर्ट को रोकेगी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर आने के लिए, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है उसके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है जुवेनाइल कोर्ट चलाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से रोकेगी। सुप्रीम कोर्ट इसे रोकती है कुछ करने से, इंफीरियर कोर्ट्स को रोका जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये भाई आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता नहीं है, तो आप ये केस नहीं ले सकते। जो प्रोहिबिशन है इसका लिटिल मतलब होता है, लिटिल सेंस में से कहा जाए तो उसे रोकना, फॉरबिड कहते हैं। तो अगर हम देखें ये हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स या फिर ट्राइब्यूनल्स पे इशू कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्शरारी की। सर्शरारी रिट को समझने के लिए हम पिछली एग्जांपल में चलते हैं। अब मान लीजिए सेम सिनेरियो, ये जो पर्सन है इसने किसी का मर्डर कर दिया है। अब ये जुवेनाइल है, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। अब जुवेनाइल पर्सन का केस तो जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए, बट अगर इसका केस जो है वो अडल्ट या फिर लोअर कोर्ट में चल रहा है, तो लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इसे 5 साल की सजा होनी चाहिए। अब मान लीजिए 5 साल का फैसला, 5 साल की सजा मिल गई इसे, और उसके बाद ये जेल चला गया। अब जेल जाने के बाद इसे वहां कोई पर्सन मिलता है और वो उसे बताता है कि भाई तुम्हारे साथ तो गलत हुआ है, तुम्हारा केस तो बेसिकली जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए था। तो उस टाइम पे क्या होगा? ये पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन डालेगा। वहां पे जो रिट डालेगा वो सर्शरारी रिट होगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इस रिट को स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा, और जो लोकल कोर्ट है जिन्होंने फैसला दिया था इसको सजा का, उस फैसले को नल एंड वाइड कर देगा। मतलब फैसला देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को कैंसिल कर सकता है। इसे कहते हैं सर्शरारी। प्रोहिबिशन और सर्शरारी में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंटिव है, वो फैसला देने से पहले लोकल कोर्ट्स को रोकेगी। पर सर्शरारी में क्या होगा? अगर लोकल कोर्ट ने फैसला दे भी दिया है तब भी उसे रोका जा सकता है। तो जो सर्शरारी है वो क्यूरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है। प्रोहिबिशन और सर्शरारी जो रिट्स हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडीज में और प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे लागू नहीं होता। ये बेसिकली लागू होती है लोकल कोर्ट्स पे, लोअर कोर्ट्स पे कह सकते हैं आप, या लोकल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स पे लागू होता है। नेक्स्ट जो रिट है वो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो रिट बेसिकली इशू की जाती है जब कोई पब्लिक ऑफिस को इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा होता है, तब हम ये रिट क्यू वारंटो इशू करेंगे। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि किसी स्कूल में, किसी गवर्नमेंट स्कूल में कोई वैकेंसी है, बट गवर्नमेंट स्कूल ने खुद से ही किसी पर्सन को वहां अपॉइंट कर दिया बिना एप्लीकेशन निकाले। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका आर्टिकल नंबर 16 वायलेट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जॉब्स के लिए। बट उस स्कूल ने तो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकाली, ना ही किसी से एप्लीकेशन इनवाइट की, और किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर दिया। तो उस टाइम पे ये आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप रिट इशू कर सकते हैं क्यू वारंटो की। तो क्यू वारंटो में सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगी कि क्या उस पर्सन ने वो पोजीशन लीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, इलीगली। अगर उसने इलीगली वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी होगी तो उसे वहां से था क्यू वारंटो। क्यू वारंटो जो है
ये आप, अगर मैं क्यू वारंटो की लीगल मीनिंग से बात करें, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, अब किस अथॉरिटी से ये पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करके बैठे। क्यू वारंटो जो है, जैसे बाकी रिट्स हैं, वो अग्रीव्ड पर्सन ही सॉर्ट कर सकता है, अग्रीव्ड पर्सन ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल सकता है। बट क्यू वारंटो ऐसी रिट है जो अग्रीव्ड पर्सन, जरूरी नहीं है कि अग्रीव्ड पर्सन ही सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, आप किसी के बिहाफ पे भी ये रिट इशू कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सारी रिट्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या इंक्वायरी हो, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।